हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली ऐसी कौन सी स्टेज होती है कंपनी की जहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली में होता क्या है। देखिए, जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है जहाँ पे आपका टी आर इज इक्वल टू टी सी है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है। देखिए होता क्या है जनरली कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, आप ऐसे इसको जान सकते हैं, जैसे जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कैसे निकाला जाता है कि वो आप टी आर माइनस टी सी की हेल्प से निकालते हो। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपकी कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू यहाँ मतलब होता है इनकम, जो कंपनी की इनकम है, अगर आप उसको उसकी टोटल कॉस्ट यानी खर्चे से माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है प्रॉफिट, यानी कि वो कंपनी का प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। तो अगर मुझे कंपनी के लिए प्रॉफिट चाहिए तो मेरा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट उस टाइम पे आपका निकलता है जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है आपके खर्चों से, या आप उसको कॉस्ट भी कह सकते हो या आप इसको इनकम की जगह रेवेन्यू भी कह सकते हो। बट जो आपका बीईपी पॉइंट होता है, ठीक है, बीईपी जो आपका पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका टी आर यानी कि टोटल रेवेन्यू जो होता है वो इक्वल हो जाता है टोटल कॉस्ट के। अगर इसको मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कंपनी की वो स्टेज जहाँ पे कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को यानी कि पूरे किए गए खर्चे को कवर करती है उतनी इनकम जनरेट करके, जिससे कि वो अपने सारे किए गए खर्चे को कवर कर पाए। देखिए, ये बहुत टिपिकल नहीं है समझना, इसको आप ऐसे समझिए कि कंपनी ने मान लीजिए 20,000 का खर्चा किया है किसी अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी जिस भी अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि जैसे जो कॉमनली हम लोग यूज़ किया करते थे, वो पुराना वाला अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है हमारा, तो अगर हम इसको बोलें कि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किसी ने 1 लाख रुपए का खर्चा कंपनी ने किया है, ठीक है, तो कंपनी अगर उतनी ही इनकम जनरेट कर ले, यानी कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कंपनी की मान लीजिए टोटल जो कॉस्ट है, कंपनी ने खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए का किया है, ठीक है, अगर वो इतनी ही इनकम भी जनरेट कर ले, मतलब इतना वो कोशिश करे कि वो 1 लाख तक की इनकम ला करके खड़ी कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बीईपी स्टेज पे आकर के खड़ी हो गई, यानी कि बीईपी पॉइंट पे खड़ी हो गई है, जहां पे उसकी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो गई है। अब यही चीज आपको डायग्राम में भी शो की गई है कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस पॉइंट इज बीईपी। BEP is a point where total revenue of the company is equal to total cost हो जाती है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में कि BEP से जहां आप नीचे हुए, यानी कि अगर मेरी BEP मान लीजिए 10,000 यूनिट पे आती है, तो अगर मैं 10,000 यूनिट से नीचे आती हूँ, यानी कि अगर मेरी 8,500 या 7,000 या 6,000 यूनिट पे आ जाती है कंपनी की यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीईपी से नीचे आने से मेरी मतलब इस पॉइंट से जैसे ही मैं नीचे गिरूंगी मेरा कंपनी का लॉस हो जाएगा, और मैं इस पॉइंट से जैसे ही ऊपर बढ़ती हूँ कंपनी बीईपी को क्रॉस कर जाएगी तो कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज डिनोट कर रहा है एक, ये जो डायग्राम, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस एक ग्राफ आपको शो कर रहा है कि बीईपी पॉइंट से जैसे ही आप नीचे गिरोगे आपकी कंपनी लॉस सफर करना स्टार्ट कर देगी, वो लॉस वाली पीरियड में आ जाएगी।
और जैसे ही कंपनी बीईपी पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, अब सेल्स बढ़ जाती है उसकी, या आप ऐसे कह सकते हो कि बीईपी पॉइंट को क्रॉस करके बढ़ जाएगी वो, तो वो एक ऐसी स्टेज पे कंपनी पहुंच जाती है जहां पे उसको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। यहां तक तो कंपनी ने सिर्फ नो प्रॉफिट नो गेन वाला किया है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं कि यहाँ पे कंपनी को लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट वाली एक स्टेज आ जाती है, यानी कि या इस वाले पॉइंट पे कंपनी को ना ही लॉस हो रहा है और ना ही कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये बीईपी का पॉइंट वही कहलाता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब बीईपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? बीईपी को कैलकुलेट अगर हमें यूनिट्स में करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस, पर ये भी आपका पर यूनिट होना चाहिए, माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी पर यूनिट वाइज होनी चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को आप पर यूनिट में नहीं रख सकते हो क्योंकि ये फिक्स्ड होती है। तो अगर आपको मान लीजिए कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए कैसे करें इसको, बीईपी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 3 लाख रुपए, ठीक है, डन। अब सेलिंग प्राइस आपको पर यूनिट रखना है, तो सेलिंग प्राइस आप 4 लाख 20 लाख तो रखोगे नहीं, यूनिट में निकालना होगा, तो आप उसको पर यूनिट की वैल्यू से डिवाइड करोगे। यूनिट मतलब होता है हर एक यूनिट का हिस्सा, मतलब एक, अगर मैं बात करूँ दिस इज ए पेन, एक पेन है, ये पर यूनिट है, 1000 पेन हो जाएंगे तो वो टोटल कॉस्ट आप उसको ऐड करके निकालोगे तो वो टोटल हो जाएगी सेलिंग प्राइस उसकी। कि मैं बोलूँ एक पेन 10 रुपए का बिक रहा है तो पर यूनिट पे, यानी कि एक पेन कितने का बिक रहा है, पर यूनिट कितना बिक रहा है। पर अगर मैं कहूँ 10,000 के पेन की कॉस्ट ऐड करके बताओ कि कितनी आपने बेची, तो वो टोटल सेलिंग प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर यूनिट बात कर रहे हैं, हर एक यूनिट की। ठीक, तो 3 लाख सेलिंग प्राइस कितना है इसका, मान लीजिए सेलिंग प्राइस 200 है पर यूनिट के हिसाब से, और वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 100 रख लेते हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस करने में आसानी रहेगी, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 लाख और नीचे अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 100। ये हमने 2 0 रिड्यूस कर दिए तो कितना आया, 3000 यूनिट्स। ये एक हम क्वेश्चन जो है ये इमेजिनरी फिगर्स ले रखे हैं हमने यहाँ पे, तो ये इमेजिनरी पॉइंट से हम कर रहे हैं। तो 3000 यूनिट्स आ गया, मान लीजिए ये वही आपका यूनिट होता, ठीक है, ये 3000 यूनिट्स ही बीईपी होता। तो अब कहने का मतलब ये है कि कंपनी 3000 यूनिट्स जो आई है कंपनी की, वो बीईपी पॉइंट हो गया कंपनी का, यानी कि इस सेल से ऊपर अगर कंपनी जाती है, ये बीईपी पॉइंट की 3000 से ऊपर अगर कंपनी जाती है तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, कंपनी की स्थिति प्रॉफिट वाली होगी। पर अगर 3000 यूनिट से नीचे गिरती है कंपनी तो कंपनी लॉस वाली कंडीशन में आ जाएगी। बीईपी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कंपनी ना ही लॉस सफर करती है ना ही प्रॉफिट। बट यहाँ पे जो 3000 यूनिट्स आपने निकाले हैं ये बीईपी पॉइंट निकाला आपने, और ये किसका निकाला, यूनिट्स में। तो कंपनी इस यूनिट से अगर अपनी यूनिट बढ़ा देती है तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंच रही है। तो बीईपी का फायदा ये होता है कि आप जान पाते हो कि कंपनी किस स्टेज पे जाकर के अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। अगर आपको पता चल रहा है कि कंपनी भैया अब बढ़ने लगी है, बीईपी क्रॉस कर गई कंपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी की अब वो स्टेज आ गई है जहां पे कंपनी अब प्रॉफिट आपको अर्न करके देना स्टार्ट करने वाली है, तो आप उस स्टेज पे जाकर के अपने किसी नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर लोगे। पर आप ये देख पा रहे हो कि कंपनी तो उस पॉइंट तक ही नहीं पहुंची है जहां पे अभी पहुंचना चाहिए उसको, यानी कि इस वाले पॉइंट पे। तो आप क्या इस टाइम पे नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं? तो आपकी कंपनी तब डिसीजन लेगी कि नहीं, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, जब कंपनी इसको क्रॉस कर जाएगी और प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंचेगी तब हम ज़रूर उसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, सो बीईपी के बारे में ये जो इतना भी अभी आपने पढ़ा है ये सिर्फ इसका एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, आगे की वीडियोस में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।